आज हम सुनने जा रहे हैं रफीका बेगम शायरीन कृत कहानी। यह कहानी कथा सरोवर श्रेष्ठ कहानियों का संकलन पुस्तक के अंतर्गत संकलित है। आशा करते हैं मित्रों, आप इस कहानी से ज्ञानवर्धन करेंगे। मित्रों, आज की कहानी का नाम है दायित्व। क्या रे राजेश, बाहर घूमना हो गया क्या? अब आकर घर में अपना चेहरा दिखा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। फोन में पिताजी की डांट सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आ गया। कुछ ही मिनटों में राजेश घर पहुंचा। देखा तो पिताजी कुछ हिसाब किताब लेकर टेबल के आगे कुर्सी पर बैठे हुए थे। राजेश को देखते ही माँ कहने लगी, कहाँ गया था रे अब तक? तेरे पिताजी ने कहा था ना, दोस्तों के साथ बेकार मत घुमा कर, आ खाना खा ले। माँ खाना परोसने लगी। खाना खाकर चुपचाप राजेश अपने कमरे में गया। अपने बिस्तर पर लेटा वह गुस्से से सोचने लगा, पिताजी तो हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं, घूमने भी नहीं देते। यह सब सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह नींद से जागते ही सामने पिताजी खड़े उसे ही देख रहे थे। तुरंत राजेश बिस्तर पर से उठ बैठा। पिताजी कहने लगे, अब तो तेरी डिग्री की पढ़ाई हो गई, अब कोई नौकरी ढूंढ ले। दोस्तों के साथ बेकार घूमना अच्छा नहीं है। सुबह सुबह ही पिताजी की डांट सुनकर राजेश को बेहद गुस्सा आ गया। उसने मुंह हाथ धो लिया और कपड़े बदलकर गुस्से से बाहर चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। राजेश घर नहीं लौटा। उसकी माँ राजेश घर नहीं लौटा। उसकी माँ दहलीज पर उसका इंतजार कर रही थी और राजेश के पिता से कहने लगी, सुबह ही खरी खोटी सुना दिया ना बेटे को, ना खाया ना पिया, बस चला गया। ना जाने बेचारा कहाँ भटक रहा होगा। राजेश के पिता चुप रहकर सब सुन रहे थे। इतने में राजेश पसीने से तर होकर घर पहुंचा। आते ही उसने अपने पिताजी के पास जाकर उनके हाथों में 500 का नोट थमा दिया। वह कहने लगा, मैंने लोहे की दुकान में वेल्डिंग का काम किया, यह आज की कमाई है मेरी। राजेश की बातें सुनकर पिताजी ने उसे गले लगा लिया। उसे समझाते हुए कहने लगे, तेरा दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं था बेटा, हमें अपने उम्र के अनुसार अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब इस उम्र में नौकरी करना तेरा दायित्व है। ये पैसे तू ही रख ले। पिताजी की बातों से राजेश प्रभावित हो गया। उसे अपने दायित्व का एहसास हुआ। अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया कि वे क्या कहना चाहते हैं। उसने पिताजी से माफी भी मांगी। अगले दिन से ही राजेश नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ महीनों के बाद वह फौज में भर्ती हो गया। मित्रों, यहाँ इस कहानी के माध्यम से रफीका बेगम शायरीन जी हमें शिक्षा देती हैं कि सच है ना, हमें अपनी उम्र के अनुसार अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह पुस्तक पसंद आई होगी और आप इस पुस्तक की समस्त कहानियों का पठन करना चाह रहे हैं तो विलंब ना करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क कर घर बैठे यह पुस्तक मंगवाएं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं उन सभी कथाकारों की कहानियां इस पुस्तक में संकलित है। जय हो मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो।